हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी बैंक निफ्टी के कुछ लेबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपको काम आने वाले हैं मंडे के दिन। मंडे यानी 22 जुलाई के दिन। और 22 जुलाई के दिन ही नहीं, आने वाला पूरा जो वीक है वो बजट डे वीक है, आपको अच्छे से पता है। 22 तारीख को मंडे है और 23 तारीख को क्या है, ट्यूसडे है। और 23 तारीख को एक बड़ा इवेंट होने वाला है इंडिया के अंदर जिसको हम बोलते हैं यूनियन बजट। बजट के दिन तो आप सभी को पता होगा कि मार्केट किस तरीके से मूवमेंट कर सकता है। तो हम पूरे वीक के ही लेवल आई थिंक मतलब फाइंड करने की कोशिश करेंगे और कुछ पूरे वीक के लिए ही मैं आपको लेवल दूंगा कि मार्केट किस जगह से जाके अपना क्या हो सकता है, किस जगह से मार्केट बेरिश हो सकता है और किस जगह से मार्केट बुलिश हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। निफ्टी 50 का चार्ट मैंने लिया है, सॉरी बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने लिया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। टाइम फ्रेम जो मैंने लिया है वो 15 मिनट का टाइम फ्रेम लिया है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या है कि अभी के टाइम पे मार्केट आप देख रहे होंगे तो काफ़ी ज़्यादा क्या है, साइडवेज टाइप का मार्केट है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे उतना ज़्यादा आपको मार्केट समझ में नहीं आने वाला है। और आपको अगर थोड़े दूर के लेवल देखने हैं ना तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी आपको क्या है, हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करने की कोशिश करूँ, मैं सारे वीडियो के लास्ट में आपको ये सारी जो लाइन्स आपको दिख रही है ना, ये वाली जो लाइंस दिख रही हैं, ये क्या क्या लेवल है, ये सारी चीज़ें वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा, जिससे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से लेवल जो है बैंक निफ्टी के लिए और निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो फिलहाल अगर मैं बात कर लेता हूं तो बैंक निफ्टी जो क्लोज हुआ है वो क्लोज हुआ है 52,221 के आसपास। ठीक है, कहाँ पे क्लोज हुआ है, 52,221 के आसपास क्लोज हुआ है। कल के दिन में अगर मैं मार्केट की बात करूँ, फ्राइडे के दिन, तो फ्राइडे के दिन जो हाई बनाया था मार्केट ने कहीं ना कहीं 52,800 के आसपास हाई बनाया था। और लो की अगर मैं बात करूं तो 52,220 के लो के ही आसपास मार्केट ने लो बनाया था। और यहीं पे कहीं पे मार्केट हो गया क्लोज। ठीक है ना। तो अभी हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर, तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अभी जो बैंक निफ्टी यहाँ पर क्लोज किया है वो एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। तो ये लेवल आपके लिए मस्त हो सकता है मंडे के दिन। अगर बैंक निफ्टी किसी भी कंडीशन में 52,200, ठीक है ना, कहाँ 52,200 के लेवल के ऊपर ओपन होता है, ठीक है, ऊपर ओपन होता है, यहाँ कहीं भी ओपन हो जाता है, और इसके बाद अगर बैंक निफ्टी इस जगह पे आके वापस सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात हो सकती है ये वाली। क्यों? क्योंकि ये वाला जो लेवल है इंपॉर्टेंट लेवल है। बस इसके नीचे किसी भी कंडीशन में बैंक निफ्टी को ओपन नहीं होना चाहिए। बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं फ्लैट ओपन होगा या फिर छोटे मोटे गैप डाउन्स के साथ या गैप अप के साथ ओपन होगा ना, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा। ठीक है ना। अगर बैंक निफ्टी आपको मैं बता दूं कि 52,200 के ऊपर ओपन होता है और किसी भी कंडीशन में अगेन आके सपोर्ट लेता है या फिर इसके आसपास से ऊपर चलना स्टार्ट कर देता है, आपको थोड़ा सा भी कोई भी बुलिश कैंडल या बुलिश पैटर्न मिलता है तो आपको मस्त होकर ट्रेड करना है यहाँ पे। और आपका जो टारगेट हो सकता है वो 52,600 तक के टारगेट आपको बैंक निफ्टी में मंडे के दिन में आपको देखने को मिल जाएंगे। बजट नेक्स्ट डे ही है, मतलब ट्यूसडे के दिन ही है बजट, तो आपको ये चीज़ें आसानी से होती हुई दिख जाएंगी क्योंकि मार्केट में थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी रहेगी मंडे के दिन। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा अगर मैं बात करूं तो 500-700 पॉइंट का मूव आराम से बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो क्या रहेगा कि 52,200 के लेवल पे अगर कहीं भी बैंक निफ्टी आपको कोई भी बुलिश पैटर्न बनाता हुआ दिख जाता है तो आपको 52,600 तक के टारगेट इजीली तरीके से मिल जाएंगे। ऊपर अगर मैं बात करूं तो ऊपर 52,800 के आसपास क्या हुआ है कि मार्केट ने पहले भी करेक्शन दिखाया था और इस बार भी यहाँ पे 52,800 से मार्केट ने करेक्शन दिया है। अगर मार्केट इस किसी जोन में आता है, मतलब 52,600 और 52,800 के बीच में कहीं भी आता है तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। अगर 52,800 के ऊपर मार्केट किसी भी कंडीशन में क्लोज करना स्टार्ट कर देता है और यहाँ पे सस्टेन कर पाता है तो आपको 52,800 से भी आपको एक अपसाइड की ट्रेड मिल सकती है जो कि आपको लेके जाएगी, मैं बता देता हूँ, 52,900 के लिए। ठीक है, और 52,900 के बाद फिर सीधा टारगेट मेरा जो निकल के आता है वो आता है 53,100 का। ठीक है, ये दो टारगेट आपको ऊपर की साइड में मिल जाएंगे। अगर मैं नीचे की बात करूं, अगर मार्केट किसी भी कंडीशन में, आपको एक चीज बता दूं, किसी भी कंडीशन में अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, ठीक है, किस कंडीशन में गैप डाउन ओपन हो जाता है और आपको 52,200 के नीचे ही मार्केट अगर देखने को मिल जाता है मंडे के दिन, तो आपको क्या करना है, अगर इस किसी जोन में ओपन होता है, ठीक है, गैप डाउन ओपन होता है और ये पूरा जोन है मतलब 51,900 का, ठीक है, और 52,200 का। ठीक है, 52,200 के अगर नीचे मार्केट ओपन होता है और
51,900 के बीच में कहीं ओपन होता है। और अगर मार्केट किसी भी कंडीशन में अपसाइड का मूव देता है तो आपके लिए ये एक रेजिस्टेंस का काम करता हुआ दिखेगा। 52,200 का लेवल, क्या 52,200 का लेवल कहीं ना कहीं आपको रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ दिखेगा। और अगर मार्केट इस जगह पे आता है, कोई भी नेगेटिव कैंडल यहाँ पे बनाता है या फिर कोई भी नेगेटिव पैटर्न यहाँ पे बनाता है, तो आपको यहाँ पे सेल साइड की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। जब तक कि अगर नीचे से ऊपर आने के बाद यहाँ पे कम से कम 10-15 मिनट का टाइम स्पेंड ना करें, तब तक के लिए आपको बेरिश साइड ही क्या करना है, ट्रेड प्लान करने हैं। कहाँ पे करना है, बेरिश साइड ही ट्रेड प्लान करने हैं। अगर 200 के आसपास आता है, 52,200 के आसपास आता है और यहाँ पे कोई भी नेगेटिव साइन आपको दिखता है तो आपको शॉर्ट करना है। और आपका जो टारगेट हो सकता है वो 91,900 तक का टारगेट आपको बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल जाएगा। अगर मैं ओवरऑल बात करूं कि बैंक निफ्टी कहां से वीक होगा, तो 52,200 तो अभी है, 51,900 के नीचे अगर किसी भी कंडीशन में मार्केट क्लोज करना चालू कर देता है और अगर इस जगह पे सस्टेन करना चालू कर देता है तो मार्केट इस जगह से आपको बेरिश होता हुआ दिख सकता है, ठीक है ना। और अगर ऊपर की अगर मैं बात करूं तो लेबल्स मैं आपको पूरे दे दूंगा, तो ये लेबल्स क्या रहेंगे ना, आपको अपने चार्ट के ऊपर ड्रॉ करके रखने हैं, ठीक है। ये जो मैंने जोन बना के रखे हैं ये सारे के सारे जोन इंपॉर्टेंट हैं, नीचे के भी जोन है मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। इससे पहले कि मैं आपको बैंक निफ्टी की बात हो चुकी है, अब मैं निफ्टी की बात करता हूँ। तो बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के ऊपर। निफ्टी 50 की अगर हाई की बात करूं तो 24,860 के आसपास निफ्टी ने हाई बनाया था फ्राइडे के दिन। उसके बाद फिर मार्केट क्या हुआ कि नीचे सीधा सीधा नीचे आ गया। और क्लोजिंग की अगर मैं बात करूं तो क्लोजिंग जो दी है मार्केट ने, कितनी दी है, 24,500 के आसपास कहीं ना कहीं मार्केट हमको क्लोज करते हुए देखा फ्राइडे के दिन। अभी अगर मैं बात करूं तो इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होने चाहिए, तो वो 24,470 के आसपास कहीं आपको निफ्टी में सपोर्ट देखने को मिलेगा। पहला वाला जो सपोर्ट होगा, जैसे कि बैंक निफ्टी में मैंने बताया था कि 52,200 का सपोर्ट है, उसी तरीके से निफ्टी के अंदर 24,470 के आसपास कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर उसके बाद भी अगर निफ्टी नीचे निकलता है तो आपको दूसरा सपोर्ट जो मिलेगा 24,360 के आसपास। और अगर उसके नीचे भी निकलता है तो आपको 24,100 के आसपास कहीं ना कहीं निफ्टी आपको ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। 24,100 का जो लेवल है ये इंपोर्टेंट लेवल है। 24,100 के लेवल के अगर नीचे, कितना, 24,100 के लेवल के अगर नीचे निफ्टी अपना निकल जाता है तो आपको कहीं ना कहीं बड़े बड़े करेक्शंस निफ्टी के अंदर देखने को मिलेंगे, क्योंकि 24,100 का लेवल है वो काफ़ी इंपोर्टेंट लेवल है और काफ़ी पुराना लेवल है। कई बार मार्केट इस जगह से आके बाउंस बैक किया है, तो ये लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर निफ्टी में वीकनेस आनी है तो मार्केट में 24,100 के लेवल को निफ्टी को ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। 24,100 का लेवल ब्रेक करना पड़ेगा। अगर मंडे की बात करूं तो 24,500 के आसपास कहीं ना कहीं मार्केट सपोर्ट लेता हुआ अगर आपको दिखता है तो आपको ऊपर के लिए टारगेट की मैं बात करूं तो आपको ऊपर के लिए कुछ ये दो टारगेट देखने को मिल सकते हैं। पहला टारगेट है 24,600 का, ठीक है, 24,600 का पहला टारगेट है। और दूसरे टारगेट की बात करूं तो 24,860 का टारगेट आपको ऊपर की साइड में देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। तो ये निफ्टी में अभी ज़्यादा उतना स्ट्रॉन्ग चार्ट नहीं है, पर बैंक निफ्टी के अंदर जो लेवल है उन लेबल्स के हिसाब से आपको क्या करना है कि अपना निफ्टी का जो टारगेट और स्टॉप लॉस और ट्रेड है वो उसके निफ्टी के हिसाब से आपको प्लान करने हैं, ठीक है। अभी मैं अगर लेवल की बात करूं तो प्रॉपर लेवल आपके पास क्या होने चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं। मैं 30 मिनट का चार्ट ले रहा हूं और आपको मैं चार्ट के ऊपर दिखा दे रहा हूं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। ये निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, जिसमें जो लेवल है 24,100 का लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 24,070 से लेकर 24,100 तक का लेवल जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद निफ्टी हमको कहीं ना कहीं बेरिश होती दिख जाएगी। और अगर मैं बात करूं ऑल टाइम हाई की तो 24,850 का इसका ऑल टाइम हाई है, तो ये लेवल भी इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे मार्केट आता है इसके ऊपर निकलता है, ये तो मुझे नहीं लगता कि अभी निकलेगा, बजट के बाद अगर इसके ऊपर निकलता है तो आपके लिए यहाँ से भी 25,000 तक के टारगेट आपको निफ्टी में देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल की अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करूँ तो मेरे लिए पूरे वीक के लिए जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो कुछ ये है, आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं या फिर आप अपने चार्ट पे याद कर लीजिएगा। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने चार्ट पे ये चीज़ ड्रॉ कर लीजिए। अगर बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो कुछ इस तरीके से लेवल है, आप ये देख लीजिएगा, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी किसी भी कंडीशन में 51,800 के नीचे चली जाती है तो फिर ये भी कहीं ना कहीं बेरिश हो जाएगी। इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ लॉजिक। ये देखिए आप यहाँ पे सीधा 51,800 से सीधा 600 पॉइंट का गैप है और वो है 51,200 तक का। अगर 51,200 भी ब्रेक कर देता है ना बैंक निफ्टी तो फिर आपको मैं बता दूं आपको फिर ये लेवल आपको दिखेंगे 50,200 के, मतलब हजार पॉइंट के
मूवमेंट आपको देखेंगे। अगर यहाँ 51,200 से मैं बात करूँ ना, और 51,200 से 50,200, ये आपको 1 से 2 दिन में, मेरे हिसाब से तो 1 दिन में आ जाना चाहिए, पर अगर 1 दिन में नहीं आया तो 1 से 2 दिन में ही आपको ये टारगेट 50,200 तक के टारगेट आपको बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ लेवल हैं बैंक निफ्टी के, अपसाइड के भी, डाउन साइड के भी। मेरे हिसाब से निफ्टी से अच्छा आपका बैंक निफ्टी अगले वीक में परफॉर्म करता हुआ दिखेगा, तो आपको अपनी जो खास नज़र है ना वो बैंक निफ्टी के ऊपर रखनी चाहिए। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो बगैर सब्सक्राइब करे बगैर मत जाना। मिलता हूँ ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।